गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 31 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे और महीने का भी आखिरी ट्रेडिंग डे। कल गोल्ड और सिल्वर में हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि शुरुआत में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि फेड चेयरमैन पोवेल ने अपनी स्पीच में ये बोला था कि दिसंबर रेट कट को लेके अभी हम कुछ क्लियर नहीं है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, तो उस वजह से हमको गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोपहर के बाद करीबन 11:30 सवा 11 के आसपास यूएस चाइना की ट्रेड डील की न्यूज आई और उसके बाद गोल्ड सिल्वर में हमको ट्रेड डील की क्या मतलब टैरिफ हटाने की न्यूज आई कि यूएस ने चाइना से टैरिफ हटाया और चाइना ने ये बोला कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है यूएस को सप्लाई करेंगे। उसके बाद हमको गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिली और तेजी आज वो बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी उस सबका एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला हफ्ता, अगला महीना, अगली कैंडल उस पर डिपेंड करेगी कि आज किस तरीके की क्लोजिंग होती है। मेरे साथ है मेरी कलीग मनजोत। और वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स के बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को, गोल्ड को, सिल्वर को, क्रूड को, कॉपर को और शायद एनजी को भी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की डेटा की कि आज कौन सा डेटा आने वाला है। तो अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पाएंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं कोई बहुत खास डेटा नहीं है, सिर्फ एक शिकागो पीएमआई का डेटा है। तो मंजोत, शिकागो पीएमआई की डेटा में क्या क्या आ रहा है फॉरकास्ट के हिसाब से? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख रहे हैं। आज शाम को 7:15 PM पे जो है शिकागो पीएमआई का डेटा है जो बुलियंस के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट इसका फोकस जो है नेगेटिव है बुलियंस के लिए, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस के लिए। और अगर जो है एक्चुअल डेटा 42.3 से जो है ज्यादा आएगा देन वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, और 42.3 से अगर कम आता है देन वो बुलियंस के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। थैंक यू। तो आज कोई खास डेटा है नहीं, सिर्फ एक शिकागो पीएमआई का डेटा है। और वैसे भी यूएस का शटडाउन चल रहा है जो कि 1 अक्टूबर से चल रहा है। आज 31 अक्टूबर हो गई, तो पूरा एक महीना हो गया। आई थिंक ये लॉन्गेस्ट शटडाउन है यूएस की हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम बात करते हैं फटाफट। हम शेयर करते हैं अपने लेवल्स। सबसे पहले हम हमारी स्क्रीन पे यूएसडी एनआर का चार्ट आप देख पा रहे होंगे। यूएसडी एनआर का चार्ट सेम है जो मेरी काफी पुरानी वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे। सेम हमने पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। कल हमने वीडियो बनाई थी लेकिन हाफ वीडियो में हमारा कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हमें उसे डिस्कार्ड करना पड़ा। ये जो ड्राइंग है, ये जो चैनल बना हुआ है, नीचे सपोर्ट है, ये पिछली आप कोई भी मेरी वीडियो देखेंगे तो सेम सपोर्ट ड्रॉ है और सेम उसी के हिसाब से मूव हो रहा है। तो फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 88.75 से लेके 88.90 89 मान लीजिए। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। अगर ये 89 को क्रॉस करेगा तो फर्दर इसमें 89.20 89.30 35 तक के लेवल्स हैं। लेकिन फिलहाल इसका आज का व्यू यही है कि 88.75 से लेके 88.90 की रेंज में घूमेगा और हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के भी चांसेस है। अगर ये नीचे आया 88.50 के नीचे आया तो फिर ये 88 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर मूव है और बहुत सारी वीडियोस से ये सेम पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सआईयू यूएसडी की, यानी कॉमेक्स गोल्ड की। कॉमेक्स गोल्ड का चार्ट आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। कल इसने डे में बहुत बुलिश कैंडल बनाई है। ठीक है, लेवल्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो आज की थीम है वो बाय ऑन डिप्स की है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं कि आपके लेवल्स आने से पहले निकल गए हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, मैं थीम की बात कर रहा हूं, थीम को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लेवल्स ऊपर नीचे भी ले सकते हैं आप ले लें, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखें क्योंकि जो मैं जोन बता रहा हूं मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। ठीक है, डिस्क्लेमर में मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि अगर आप कोई भी हमारे व्यू पे काम करते हैं तो प्लीज अपना एनालिसिस जरूर कर लें और साथ में अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें। जो स्टॉप लॉस या जो सपोर्ट हम बता रहे हैं उसको जरूर मैनेज करके चले। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो उसकी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे भी हम व्यू शेयर कर रहे हैं, व्यू गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में ट्रेड ना करें। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। लेवल्स थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है किसी कमोडिटीज में हम आपको दो साइड के भी लेवल बोले, जैसे कि एमसीएक्स
गोल्ड में हम आपको दो साइड के लेवल बताएंगे, नीचे बाय ऑन डिप्स भी बताएंगे, और अगर बाय ऑन डिप्स नहीं मिलता तो ऊपर कहाँ ब्रेकआउट है तो वो बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपको अभी कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स बता दे रहा हूँ। कॉमेक्स गोल्ड अभी चल रहा है 4001 के आसपास। इसमें जो बहुत अच्छा बाउंस जोन आ रहा है वो 3972 से लेके 3952 का जोन आ रहा है। ये जो डॉटेड लाइंस आप देख पा रहे होंगे, ये 3972 से लेके 3952 3950 का जोन आ रहा है, और यहां से हमको लग रहा है कि इसमें एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, इसमें बाउंस आ सकता है, और इसमें अगर ये 4030 के लेवल को तोड़ता है, देखिए अभी की बात करूं अगर मैं, तो अभी तो बहुत ऊपर का लेवल हो जाएगा। 3970 से लेके 3950 इसका बाउंस जोन, 3915 बिलो जो कि कल का लो है, 3915 बिलो इसका स्टॉप लॉस। हालांकि वहां तक जाएगा नहीं, पूरी पूरी उम्मीद है कि 397050 के जोन से हो सकता है 60 से ही रिवर्स हो जाए, तो यहां से इसका रिवर्सल जोन है। और इसमें जो ऊपर की तरफ टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4010, 4010, 4025 और फिर 4045। अगर ये 4045 को क्रॉस करता है, 4046 का इसका हाई है, 40 आप इसको 50 मान लीजिए या 4055 मान लीजिए, 4055 4050 4055 को क्रॉस करता है तो इसमें 4085 और 4110 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है इंट्राडे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल नीचे बाय ऑन डिप्स यहाँ पे है, और अगर आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेते हैं 40 40 46 40 46 40 45 के आसपास, तो ब्रेकआउट होने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। कोई भी डिप मिलती है 10 15 20 डॉलर की तो आप उसमें बाय कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए ये लो नहीं कटता है 3989 का जो अभी, तो फिर ये स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका बाद के लिए। ठीक है, तो नीचे बाय ऑन डिप्स है, अगर बाय ऑन डिप्स नहीं मिलती ऊपर चला जाता है तो 40 55 के ऊपर ब्रेकआउट है, थोड़ा सा डिप का वेट कीजिए, आपको हो सकता है 40 30 35 तक की डिप मिले। स्टॉप लॉस वैसे तो सेफर साइड यही है इसका लो, नहीं तो आप 4000 बिलो भी मान के चल सकते हैं। तो ये दो साइड की स्ट्रेटजीज मैंने आपको कॉमेक्स गोल्ड में बता दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी कॉमेक्स सिल्वर की। तो कॉमेक्स सिल्वर का अगर आप डे चार्ट देखेंगे तो इसमें भी बहुत बुलिश कैंडल है। इसमें भी जो हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का है, मेन व्यू बाय ऑन डिप्स का ही है। और अगर हम इसकी 4 घंटे की कैंडल देखें तो 4 घंटे की कैंडल भी काफी बुलिश बनी हुई है। तो मैं आपको बाय ऑन डिप्स के लेवल दे रहा हूं। इसमें अगर आपको 48.40 से लेके 48.20 का जोन आ रहा है, 48.40 से लेके 48.20 के जोन से मतलब इस जोन से ये बाउंस हो सकता है। ठीक है, ये एक कहीं पे बाउंस जोन आ रहा है, ये यहां से बाउंस हो सकता है। ठीक है, इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेफर साइड पे 47.80 बिलो रहेगा। ये पिछली 4 घंटे की कैंडल का लो है जिसमें इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया था बहुत छोटा सा, तो 47.80 बिलो का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। 48.40 से लेके 48.20 की जोन में बाय कर सकते हैं। इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 49 49.40 और 49.50 49.55 तोड़ेगा तो 50 50.50 50 50.50 की भी हो सकता है आज ही आपको इंट्राडे टारगेट देखने को मिल जाए, क्योंकि ये काफी बुलिश है। ठीक है, ये 49.50 के आसपास इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक डबल टॉप बन के आ रहा है। ठीक है, अगर आपको बाय ऑन डिप्स नहीं मिलती है तो आप डे के हाई के ऊपर भी जा सकते हैं, नहीं तो 49 पॉइंट ये सॉरी 50 है, ये यहाँ पे इसका तकरीबन एक पहले डबल टॉप बन रहा है। ठीक है ना, 49.50 के आसपास, तो इसके ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं। ये तोड़े 49.50 तो आप थोड़ा बहुत डिप पे 49.20 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लो नहीं तोड़ता आज सुबह वाला, फिर इस केस में स्टॉप लॉस ये बन जाएगा 48.60 बिलो। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं, 48.40 से लेके 48.20 नीचे की तरफ बाउंस जोन, 48.80 के बिलो का स्टॉप लॉस। अगर ये नीचे नहीं जाता, यहीं से रिवर्सल होता है तो आप 49.50 को तोड़ने का वेट कीजिए। थोड़े से डिप में 49.30 49.20 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो ये अब लग चुका है 48.70 का या 60 का, ये होगा इसका स्टॉप लॉस। ठीक है, बात हो गई कॉमेक्स गोल्ड की। कॉमेक्स सिल्वर की, एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर को हम लास्ट में कवर करेंगे, उससे पहले हम कवर करेंगे बेस मेटल को और एनर्जी को। तो कॉपर में बेस मेटल में कॉपर में क्या लग रहा है मंजोत? यस सर। सर अभी जो है कॉपर में अभी के लिए जो है हमारे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 104 बिलो का, मतलब जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक हमें जो है कॉपर में तेजी देखने को मिल सकती है। सो कॉपर में आज का व्यू जो है बाय ऑन डिप का ही रहेगा। अगर आपको कॉपर जो है हल्के डिप्स पे मिलती है आप उस पर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बिलो 1004 का रहेगा। एंड अगेन हम अपसेट टारगेट्स की बात करें तो वो रहेंगे 1018 एंड देन 1020। कॉपर में जो है अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप इसमें जो है बाय करते हैं तो आप
अप्रॉक्स जो है मैक्स अपना प्रॉफिट एक बार 1018 या 1020 पे बुक कर लीजिए, या आप जो है रिवाइज सेल करके भी चल सकते हैं, क्योंकि कॉपर में जो है 1021 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है कॉपर उस लेवल को भी तोड़े, और अगर उस लेवल को तोड़ दिया कॉपर ने, देन उसमें अगेन हमें जो अपसाइड टारगेट्स देखने को मिलेंगे, वो रहेंगे 1025 से लेके 1027 के। एंट्री जोन क्या बताया था तुम्हारा? माइक म्यूट है मंजोत। यस सर, अभी जो है कॉपर का करंट मार्केट है, सो यस सर, सो आप इसको जो है हल्के डिप पे जो है अराउंड 1008 के अराउंड बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1004 बिलो का। ओके, 1008 आज का लो है, तो कोशिश करें अगर आपको मिलता तो 1009 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें जब तक 1004 नहीं तोड़ता तब तक बाय लग रहा है। ऊपर एक तरफ एक बारी 1020 के 1019 के आसपास बुक कर लें। 1020 के ऊपर 1025 है, और 1025 तोड़ेगा और सस्टेन करेगा तो 1030-32 तक के भी टारगेट है। मनजोत ने आपको 1025-27 बोला, लेकिन 25 तोड़ा, सस्टेन किया तो 1030 और 32 तक के भी टारगेट्स आ रहे हैं इसमें। ओवरऑल जब तक कुल मिला के 1004 नहीं तोड़ता तब तक उम्मीद है कि ये बाय हो सकता है, बाय ऑन डिप्स हो सकता है। ठीक है, जिंक में कोई व्यू है मंजोत? नो सर, अभी के लिए जिंक में कोई व्यू नहीं। ठीक है, तो अब हम एनर्जी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एनर्जी सेगमेंट में क्रूड ऑयल में अभी 53-52 चल रहा है। क्रूड ऑयल में कोई व्यू? सर क्रूड ऑयल में अभी के लिए जो हमारा बाय एंड डिप का व्यू रहेगा, इसमें जो है बाइंग लेवल्स आएंगे वो रहेंगे 5320 से लेके 5315। ये हमारे बाइंग जोन है। लेकिन आज के लिए अगर हम देखें ना, तो 5280 से लेके 5240 क्रूड ऑयल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड बाउंस बैक जोन बन चुका है। जब तक वो लेवल नहीं टूटता तो क्रूड ऑयल में जो है हमें तेजी देखने को मिलेगी। सो आज के जो एंट्री लेवल रहेंगे बाइंग और टिप के, वो रहेंगे 5320 से लेके 5315। स्टॉप लॉस की बात करें वो रहेगा आज के लिए सेफर 5240 बिलो। एंड अगेन अपसेट टारगेट्स की बात करें तो वो रहेंगे हमारे 5410 एंड देन 5420 तक के। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5420 पे जो अगर आपको मिलते हैं लेवल्स, आप उसमें अगर आपको जो है इसमें बाइंग लेवल्स मिलते हैं, आप उसमें बाई करके चलते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट मैक्स जो है 5410 या 5420 पे बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आप जो है देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस लाइन आ रही है। जब तक क्रूड ऑयल उसको नहीं तोड़ता तो हो सकता है हमें उसमें जो है वापस से थोड़े जो है नीचे के लेवल्स देखने को मिले। और अगर क्रूड ऑयल में वो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया जो है 5425 से 5430, देन अगेन जो इसमें अपसेट टारगेट्स रहेंगे 5470 तक के। ठीक है, थैंक यू मंजोत। ठीक है, ये नीचे ना 4 घंटे की कैंडल में ये नीचे तोड़ नहीं रहा। ये वैसे तो जोन 5300 ही है, लेकिन हमने आपको एक सेफर जोन बताया 5280 से 5240। हमको लगता है कि 5240 ये नहीं तोड़ेगा। इनफैक्ट 5260 भी नहीं तोड़ना चाहिए इसको। 5240 हमने आपको सेफर जोन दिया है। ये बार बार इधर से ही रिवर्स हो रहा है। अगर आपको कोई भी डिप मिलती है 5320 के आसपास, 15 के आसपास बाय कीजिए। ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आप बुक कर लीजिए। 5400 5410 आ रहा है। उसके ऊपर जैसा कि मंजोत ने आपको बताया 5425 के आसपास ये डबल टॉप बना सकता है। ये तोड़ा तो फिर इसमें 5480 5490 तक के भी टारगेट्स इंट्राडे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कल मूव थोड़ा सा लिमिटेड था क्रूड ऑयल में। आज के लिए हमारा व्यू अभी एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स है। 50 to 40 इसका सेफर स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनजी की। एनजी में थोड़ा सा व्यू डाइसी हो रहा है, क्योंकि अगर आप एनजी का चार्ट देखेंगे, एनजी की इन्वेंट्री कल नेगेटिव आई थी, उसके बावजूद ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एनजी में अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल पे 362 के आसपास ये डबल या ट्रिपल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। इसमें भी मैं आपको दो तरीके के व्यू दे रहा हूं। अगर ये लेवल तोड़ देता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप इसको शाम के टाइम पे डिप पे बाय कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 360 359 के आसपास। ठीक है, इन दैट केस स्टॉप लॉस रहेगा 352 के बिलो का या 351 के बिलो का, जो कि आज का डे लो है।
ठीक है। अगर ये 363 364 को तोड़ देता है तो डिप पे बाय करिएगा 360 या 359 के आसपास, स्टॉप लॉस 352 या 351 के बिलो का रहता है। ठीक है। अगर मान लीजिए ये हाई नहीं तोड़ता है, पहली चीज तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, लेकिन ठीक है, फिर मैं भी आपको एक कॉल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए ये हाई नहीं तोड़ता, तब आप इसको डिप पे बाय करें 356 355 के आसपास, 356 355 के आसपास। स्टॉप लॉस उस केस में 345 के बिलो का रहेगा, सेफर स्टॉप लॉस। वैसे स्टॉप लॉस इसका 347 है, 347 346 ही मान लीजिए। ठीक है। 356 355 पे बाय कीजिए, 347 या 46 के बिलो का स्टॉप लॉस, 346 के बिलो का स्टॉप लॉस लगाइए, और इसमें वापस से ऊपर की तरफ 360 62 तक के टारगेट, 62 362 63 तोड़ेगा तो इसमें फर्दर 370 72 तक की इंट्राडे तेजी हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो बात हो गई एनजी की। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की और एमसीएक्स सिल्वर की। ठीक है। तो मैं गोल्ड मिनी को कवर करने जा रहा हूं। अगर आप गोल्ड मिनी की मतलब गोल्ड मिनी और गोल्ड मिनी दिसंबर, गोल्ड मेगा और गोल्ड मिनी दिसंबर रेट ऑलमोस्ट सेम है, 5-7 रुपए का फर्क है। दोनों का कैंडल स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर आप कैंडल देखेंगे तो काफी बुलिश कैंडल है। मैं आपको इसमें दो तरफ के लेवल दे रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है नीचे के लेवल शायद नहीं आएंगे। ठीक है। तो नीचे के लेवल नहीं आएंगे, तो नीचे वैसे जो मैंने बाय जोन निकाल रखा है वो 1,20,600 से लेके 1,20,450 का जोन है। उसमें स्टॉप लॉस जो बनेगा 1,20,000 बिलो बनेगा। टारगेट मेरे 1,21,600 से लेके 1,22,200 तक के थे। ठीक है। लेकिन अभी का स्ट्रक्चर देख के लग नहीं रहा कि डिप मिलेगा। डिप मिली तो लेवल्स यही है। ठीक है। अगर डिप मिलती है तो लेवल्स यही है। अगर मान लीजिए डिप नहीं मिलती है तो, ठीक है, अगर मान लीजिए डिप नहीं मिलती है तो फिर ये 1,22,000 के ऊपर, अभी 1,21,553 चल रहा है, 1,22,000 रुपए के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आता है तो आप हल्की फुल्की डिप पे बाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा लेवल्स को, बाय लेवल्स में दे चुका हूं नीचे के, अब ब्रेकआउट के लेवल दे रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। 1,22,000 तोड़ता है तो डिप का वेट कीजिए 1,21,000, 1,21,800, 1,21,700। ठीक है ना। 1,21,800, 850 से लेके 1,21,700 का डिप का वेट कीजिए और 1,21,200 के बिलो का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है। 1,22,000 क्रॉस करने पे, ब्रेक करने पे, सस्टेन करने पे वेट करिए। नीचे का डिप का 1,21,850 से लेके 1,21,700 का इसका बाउंस जोन बन सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 1,21,200 बिलो का है। स्टॉप लॉसेस बड़े बन रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 600 पॉइंट का। तो पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1,22,500, 1,22,800, 1,23,000। ठीक है। 1,22,000 के ऊपर 1,22,500 से लेके 1,23,000 तक के इंट्राडे टारगेट्स हमको लग रहे हैं कि गोल्ड में आ सकते हैं। ठीक है। एमसीएक्स गोल्ड मिनी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स सिल्वर मिनी की। तो एमसीएक्स सिल्वर मिनी में देखिए बाय जोन में आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऊपर का ब्रेकआउट जोन अभी निकाला नहीं। वैसे तो ऊपर 1,52,000 रुपए के ऊपर ये तेज हो जाएगा। ऊपर का ब्रेकआउट जोन इसमें नहीं निकाला। इसमें जो बाय जोन आ रहा है, देखिए थीम वापस से याद रखिए, थीम बाय ऑन डिप्स की है। अगर आप कैंडल स्ट्रक्चर देखें तो दो कैंडल का लो जो है ऑलमोस्ट सेम है। थर्सडे की कैंडल का लो है, सॉरी वेडनेसडे की कैंडल का लो है 1,46,350 और थर्सडे की कैंडल का लो है 1,46,423। ठीक है। जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है। ठीक है। हालांकि हो सकता है ये लेवल आपको जो मैं आपको देने जा रहा हूं ना मिले। ओवरऑल व्यू बाय का ही बन रहा है अभी एज ऑफ नाउ। इसमें जो बाइंग लेवल आ रहे हैं वो थोड़े नीचे के आ रहे हैं, 1,49,500 से लेके 1,48,800 के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा बाय जोन बन सकता है, बाउंस जोन बन सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1,47,400, यानी इस कैंडल, सॉरी ये कैंडल के बिलो का नहीं है, 1,47,400 के नीचे इसमें थोड़ा सा गिरावट आ जाएगी। मेन स्टॉप लॉस जो है इसका 1,46,300 के बिलो का है। ठीक है ना। जो ये प्रीवियस दो कैंडल है, जब तक इस लो को नहीं तोड़ता तब तक आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 1,49,500 से लेके 1,48,800 इसका बाय जोन बन रहा है। स्टॉप लॉस 1,47,400, टारगेट्स 1,52,000, 1,53,000 तक के हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए 1,52,000 ब्रेक करता है और आप इस पे बैठते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा वेट करिएगा डिप का।
ठीक है, हो सकता है आपको 1,50,600 के आसपास तक की डिप मिल जाए, वहां पे आप बाय कर सकते हैं अगर 1,52,000 तोड़ता है तो। ठीक है, 1,52,000 तोड़ता है तो 1,50,600 700 की डिप के आसपास बाय कीजिए। टारगेट वापस से 1,53,000 तक के हैं। स्टॉप लॉस हो सकता है उस केस में, स्टॉप लॉस एक बारी मैं देख लेता हूं। स्टॉप लॉस उस केस में भी 1,49,000 बिलो ही बनेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस बड़े हैं, पोजीशन साइजिंग देख के चलिएगा, टारगेट्स बड़े हैं। ऐसा नहीं है अगर आपको 2,000 2,500 का 2,000 2,500 1,500 पॉइंट का व्यू मिल रहा है, अगर आप 2 सिल्वर मिनी में करोगे या 3 सिल्वर मिनी में भी करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, अगर हम 1,500 पॉइंट की बात करें तो 5 किलो की लॉट में 7,500, 3 भी लोगे तो 22-23 हजार का प्रॉफिट है, विच इज वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो बात हो गई M6 गोल्ड की, M6 सिल्वर की, कॉपर हमने कवर कर लिया, क्रूड ऑयल हमने कवर कर लिया, और एनजी में भी हमने आपको व्यू बता दिया। तो ये हो गए आज के व्यू। ठीक है, अब मैं आपको QR कोड शो कर दे रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो प्लीज हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल में हम आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होते हैं तो वो हम आपको यहाँ पे डाल देते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। साथ में हम आपको 3 कमोडिटीज के सुबह, 3 कमोडिटीज के इवनिंग लेवल, यूएस डेटा, LME की इन्वेंट्री, ये सब पूरा इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा कमोडिटी पल्स बोल के एक पेड पैकेज है जिसमें हम आपको वीकली रिपोर्ट देते हैं संडे की इवनिंग को, और उसमें काफी डिटेल में लिखा होता है MCX कमोडिटीज के बारे में, लेड और निकल को छोड़ के। कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर भी कवर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो कोई भी ऑडियंस, साउथ इंडियन ऑडियंस है या जो ऑडियंस हिंदी नहीं समझ पाती, तो उनके लिए भी है, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी है। पूरा का पूरा डिटेल रिपोर्ट एक रहती है PDF में 28-30 पेज की। उसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं जहां पे आपको डेली सुबेरे सारी कमोडिटी के लेवल्स, M6 कमोडिटीज के लेवल्स, शाम को कॉमिक्स, गोल्ड, सिल्वर के लेवल सुबह भी, और शाम को सारी कमोडिटीज के लेवल MCX के, और शाम के कॉमिक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स। इसके अलावा 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल्स, गोल्ड मिनी में, सिल्वर मिनी में, क्रूड में, जिंक मिनी में, कॉपर में, किसी में भी हो सकती है जिसमें हमको अच्छा लगता है। इसके अलावा LME की एक डिटेल एनालिसिस, LME इन्वेंट्री, कैंसल वारंट क्या आया, और उस पूरी इन्वेंट्री की एनालिसिस के बाद मंदी है, तेजी है, वो पूरा क्लियर उसमें लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा यूएस डेटा फॉरकास्ट और बहुत सारी ऐसी न्यूज जो मैं फ्री चैनल में नहीं डालता। मैं वापस इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी न्यूज जो फ्री चैनल में नहीं डलती है लेकिन मार्केट को इंपैक्ट करती है, और हम उसका व्यू भी बताते हैं। जैसे परसों रात को फेड मीटिंग के टाइम पे हमने उसमें एक न्यूज डाली थी जिसमें हमने डिफरेंट सिनेरियोस बताए थे कि क्या क्या हो सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। रेट कट को लेके क्लियरली नहीं बोला तो हमको डाउन साइड मूव देखने को मिला, और फिर वहीं से बाउंस देखने को मिला। ठीक है, तो ये 2,000 रुपए महीने का पैकेज है, ये 12,000 रुपए साल का पैकेज है। मतलब 1 साल 12 महीने आपको सिर्फ 12,000 रुपए में है, इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो अगर आप QR कोड स्कैन करते हैं तो आप हमारे पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, वहां पे आप पेमेंट करके हमारे को 8744868888, ये नीचे जो नंबर आ रहा है स्क्रॉलर में, येलो कलर के स्क्रॉलर में, आप इसमें हमको वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हम आपको अपनी टीम की तरफ से एक RM असाइन करेंगे, जिस RM से आप कभी भी कुछ भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो हो गई आज के व्यू के बारे में। आज की क्लोजिंग में वापस बोल दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वीकेंड भी है, मंथ एंड भी है, सब कुछ है आज। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी वीकली वीडियो में, अगर इस वीक वीडियो बनाते हैं तो, वैसे चांसेस थोड़े कम है, नहीं तो फिर मंडे मॉर्निंग की वीडियो में हम आपसे डेफिनेटली मिलते हैं, और कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड थोड़ा सा कंटिन्यू बेसिस पे रहें। बीच में काफी ब्रेक हो गया हमारा, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स भी चल रहा था, कुछ हमारा लाइटिंग और इन सब चीजों पे वर्कआउट चल रहा, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा सा कंटिन्यूटी में इसको रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, और ध्यान से ट्रेड करिए, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिए, और हो सके तो ओवरनाइट पोजीशन ना ले जाएं, वीकेंड है, मत ले जाएं तो बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच।